तो कंप्यूट मैन विटनी यू टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसमें हम ये रैंक ऑर्डर के क्वेश्चंस हैं, मैन विटनी और स्पीयरमैन RHO। और इसके अंदर आपको दोनों के दोनों ग्रुप 1 ग्रुप 2 में दोनों के दोनों में वैल्यूज नंबर्स सेम दिखेंगे हमेशा। ऐसा नहीं होगा किसी में कम किसी में ज़्यादा होगी। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमने इसमें 4 स्टेप्स में इसको डिवाइड करना होता है। स्टेप 1 ये लिखना भी होता है, स्टेप 1 कलेक्टिव रैंकिंग, ठीक है। स्टेप 2 क्रॉस चेकिंग द रैंक। स्टेप 3 कैलकुलेट U1 एंड U2, ठीक है। स्टेप 4 क्रॉस चेक द रिजल्ट्स, ठीक है। इसमें मैंने एक्सेल में बनाया ना, तो इसमें आपको जहाँ पर भी ऐसा दिखे ना N1 N2, तो ये फुट फुट में है 2 और 1, हमें वैसे लिखना है। मैं आपको सॉल्व पेपर भी एक सॉल्व क्वेश्चन है वो पोर्टल सॉल्व कर शेयर कर दूंगा बाद में, ठीक है। तो स्टेप 1 में कलेक्टिव रैंकिंग करना है हमने, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हमने ये ग्रुप 1 ग्रुप 2 तो सेम सेम का सेम यहाँ से हमने कॉपी कर लिया है, ठीक है। और इसमें N1 इक्वल टू 5 जो ग्रुप 1 का टोटल मतलब काउंट है, 1 2 3 4 5। N2 इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है। N1 एंड N2 इज 5। और इसके बाद फिर हमने R1 R2 कैलकुलेट करना। R1 इज रैंक 1, R1 ग्रुप 1 का रैंक होगा और R2 ग्रुप 2 का रैंक होगा। तो आप इसको अगर कंफ्यूजन हो रही हो ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से भी इसको एडजस्ट कर लेंगे तो कोई इशू नहीं है कि ग्रुप 1 का रैंक ग्रुप 1 के साथ और ग्रुप 2 का रैंक ग्रुप 2 के साथ, तो इसमें भी कोई इशू नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे करना बेटर है एक्चुअली। तो इसमें अब रैंकिंग जो होती है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है, बस ये एक थोड़ा समझने वाली चीज़ है इसमें, बाकी ये काफ़ी इजी है और फार्मूला याद करने हैं बस। तो इसके अंदर रैंकिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो जो सबसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों की रैंक्स जो है ना वो हमने मतलब कलेक्टिव रैंकिंग है। कलेक्टिव रैंकिंग का मतलब कि एक इंडिविजुअल टेबल की रैंकिंग नहीं करी हुई, दोनों ग्रुप्स की रैंकिंग एक ही करनी है। तो इसमें जो सबसे छोटा होगा ना, स्मॉलेस्ट नंबर, वो है 12। अगर आप सेशन को थोड़ा इंटरेक्टिव रखो तो आपको भी लर्निंग करने में ईजी रहेगा। मैं आपसे क्वेश्चन करता रहूँगा तो आंसर आप देते रहना, अगर आप अनम्यूट करके दे सको तो इसमें सबसे आपको दिख रहा होगा स्मॉलेस्ट जो है वो 12 है। 12 को हमने दे दिया रैंक 1, ठीक है। इसके बाद कौन सा है आप बताओ? 15 15 है, 15 को हमने रैंक 2 दे दिया, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट 17 17 को हमने दे दिया, सपोज यहाँ पर रैंक दे दिया हमने 17 को 4, ठीक है। अभी 3.5 को आप भूल जाओ, 3.5 को मैं अलग से रख लेता हूँ, इसको हमने आप दे देना, वो इजी रहता है और इसमें मिस्टेक होने की वो प्रॉब्लम नहीं रहती। 17 आपने देखा होगा यहाँ 2 बार है, एक यहाँ है एक यहाँ पर है, तो 17 को हमने यहाँ पर दे दिया 5, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली जहाँ पर जितने भी हुए 2 बार आया या 3 बार भी आता है ना अगर 17, तो हम इसकी एवरेज लिखनी होती है हमें। तो अगर आप देखोगे तो 4 और 5 की एवरेज कितनी होगी? 3.5, ठीक है। अब अभी अभी आप जब करोगे सॉल्व तो इसको ऐसे ही करना, ठीक है। 4 5। अब नेक्स्ट रैंक हमने देनी है 6। अमन 3 होता है, 3 and 4 हाँ जी, not 4 and 5. सॉरी, 17 हाँ is 3 करेक्ट। 3 and 4. वेरी गुड, आपने मिस्टेक पकड़ ली, बहुत बढ़िया किया। 3 4, ठीक है। 18 की 5, ठीक है। फिर उसके बाद 19 नहीं है, 20 की हमने दे दी 6। नेक्स्ट 20 के बाद कौन सा है बड़ा? 40, 40 की दे 40 दी है. 7, ठीक है। 40 के बाद 45, 45 की दे दी 8। और फिर उसके बाद है 46, 46 की दे दी हमने रैंक 9। ये लास्ट बचा है 51, इसको 10 दे दी, ठीक है। रैंकिंग क्लियर है सबको? जब हम ऐसी रैंक दे देंगे 17, ये हमने इसको कहीं हाईलाइट करके या इसको क्रॉस करके आप रख लो 3 को पेपर में,
3 और 4 को, है ना, इसको थोड़ा हाईलाइट करके रखो। फिर इसकी अब एवरेज निकालेंगे। 4 + 3 = 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लिख देंगे 3.5। ये इसलिए हमने ऐसे किया है कि आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो 3.5 3.5, क्योंकि कई बार यहाँ पर 3.5 लिखे हैं, फिर नेक्स्ट रैंक हम 5 की जगह 4 दे देते हैं गलती से, वो मिस्टेक ना हो इसलिए किया है ऐसा कि यहाँ पर दे दिया हमने 3 4, फिर नेक्स्ट 5 दे दिया और बाद में जाके इसको वो कर लिया। तो कभी कभी ऐसे होते हैं 3 भी आ सकते हैं, जैसे 17 17, यहाँ पर भी 17 आ गया, तो फिर अभी तीनों को नेक्स्ट रैंक दे दी और बाद में तीनों का एवरेज निकाल के तीनों में एवरेज लिखना है। ठीक है, इतना क्लियर है कि सबको रैंकिंग, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 2 इज क्रॉस चेकिंग द रैंक। क्रॉस चेक करने के लिए ये फॉर्मूला है, सिग्मा r = n, और n क्या है, n = n1 + n2। जो कैपिटल n है वो n1 + n2 इन दोनों का सम है। इन दोनों में 5 5 है, तो 5 + 5 = 10। सिग्मा r कहाँ है, सिग्मा r इज सिग्मा r1 + सिग्मा r2। तो सिग्मा r1 क्या है 37.5 और r2 है 17.5। r1 r2 क्लियर है। n इज 10, n + 1 इज 10 + 1 विच इज 11, एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो ये 55 = 55 होगा। हेंस प्रूव दैट रैंकिंग इज करेक्ट। ये फॉर्मूला क्लियर है ना। नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट u1 एंड u2। u1 का ये फॉर्मूला है n1 + n2, हमें क्लियर है 5 + 5 होगा, प्लस n1 इज 5, n1 + 1 इज 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2, और सिग्मा r1 रैंक 1 का है 37.5। अगर आपको ये एक याद हो गया तो ये u2 को कैलकुलेट करना ये भी बिल्कुल सिमिलर है। इसमें बस u2 को कैलकुलेट करने के लिए n2 को यूज़ कर रहे हैं बस, और यहाँ पर r2 लिखना है। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्लियर होंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। n1 Yeah. प्लस, है ना, n1 + n2 इज 10, ये 10 आ गया नीचे। n1 इज 5 एंड n1 + 1 इज 6, 5 × 6। पहले हम इस जो बीच वाली इक्वेशन है ना, पहले इसको सॉल्व करेंगे। Aman, wo there's a plus in wo where you're writing U1. There's no plus there, so it's N1 + N2. Clear? Yeah. Because तो नीचे you're doing 5 + 5, right? तो एक प्लस वो नहीं, ये एक्चुअली मैंने शायद गलत लिख दिया। ये दिस शुड बी मल्टीप्लाई, हाँ। मैंने नीचे भी मिस्टेक करके ये तो करेक्ट कर लिया था, नीचे ऊपर करेक्ट नहीं किया था। ये कैलकुलेशन में ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं, जब आपका ध्यान कहीं और हो तो ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं। उसी को ही क्रॉस चेक करने के लिए नीचे वाला स्टेप है, वो जब बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब वो गलत है। दिस शुड बी 5 5 = 25। मिस्टेक्स का ही ध्यान रखना है। 5 6 = 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15। तो ये हमने ये बीच वाली इक्वेशन जो है ना उसको पहले सॉल्व कर लेना है, इसको इनसे मिक्स नहीं करना। देन 25 + 15 इज 40, एंड दिस 40 - 37.5 इज 2.5। क्लियर है, दिस शुड बी क्लियर। अब u2 भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से ही निकालेंगे, क्योंकि इसमें n1 और n2 तो सेम ही है, 5 ही है। लेफ्ट वाले साइड तो इसकी सेम ही आएगी वैल्यू, और राइट साइड में बस चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सिग्मा r2 निकालना, r2 हमने ऊपर निकाला हुआ है सिग्मा 17.5। बिल्कुल सिंपल है, इसमें और कुछ नहीं है। इसको कैलकुलेट आप करोगे तो एक बार बस क्रॉस चेक कर लो आप, मैंने गलत तो नहीं किया होगा। 5 6 = 30, 30 डिवाइडेड बाय 2 इज 15, एंड 5 × 5 इज 25, 17.5। दिस शुड बी 40, 40 - 17.5 इज 22.5। u2 भी निकल गया हमारा, ये u1 निकल गया, u2 निकल गया। अब हमने इसको क्रॉस चेक करना है। क्रॉस चेक करने के लिए n1 × n2 = u1 + u2। तो u1 हमारा है 2.5 एंड u2 इज 22.5, विच मीन्स 25। ठीक है, इन दोनों का टोटल 25, एंड 5 × 5 इज 25। n1 n2 हमारी काउंट है, और
25 equal to 25. Therefore, u is equal to 2.5. वही मैंने बताया n1 n2 जो है ना, इसको जब आप लिखोगे पेपर पे तो 2 को फुट में लिखना, 1 और 2 को n के फुट में लिखना है। मैं एक्सेल में लिख नहीं पाया था। इसमें अगर आप क्वेश्चन देखो तो क्या है, कंप्यूट एम विटनी यू टेस्ट फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमने क्या निकालना है, यू की वैल्यू निकालनी है। और हमने अभी यहाँ पर क्या निकाली हुई है वैल्यू, लास्ट में थर्ड में 2 निकाली हुई है यू की वैल्यूज, है ना। एक u1 निकाला, एक u2। तो Yeah. तो अब क्या लिखें वैल्यू? अल्टीमेटली जो सबसे छोटी वैल्यू होगी ना इन दोनों में से, इन दोनों के कंपैरिजन में, वो वैल्यू u की वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये ऐसा पेपर में लिखना नहीं है, अमंग u1 एंड u2। अगर u2 की स्मॉलेस्ट हो तो उसकी लिखनी होगी यहाँ पर। तो u की वैल्यू हमारी 2.5 आई। प्रैक्टिस कर लोगे आपको फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी को? नहीं, थैंक यू। ये आप ये क्वेश्चन नोट करके रख लोगे, ये होमवर्क कर देना। ठीक है, मैं सॉल्यूशन अभी नहीं भेज रहा आपको, चाहे तो ये शेयर कर दूंगा बाद में जब आप सब कर लोगे तो। 7 6 3 2 14 6 10। सेकंड ग्रुप है 7 8 1 13 4 7 9। We can put the solution in the group ना tomorrow and then you can just राइट। बता। ये चाहे तो मैं एक्सेल शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है, मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ एक्सेल। आप एक्सेल से रेफरेंस ले लेना कुछ समझ ना आ रहा हो तो। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। Thank you so much, Aman. Thank you. बाय। Aman, I have a query. या Would you be, do we need to also take into consideration for the large sample, U-test for large sample? What is the probability of that coming for exams? Where the sample size is more than 20? Large, I'll answer that question. Generally, doesn't we don't get for a large sample. Generally, we get around 10 scores, around 10, not more than that. Like it's mentioned in the textbook that you test is also done for a large sample, but that would come as a statistical numerical question. अगर बुक में पढ़ोगे 25 पेज पे तो इसमें लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में, मैन विटनी यू टेस्ट फॉर स्मॉल सैंपल केस नॉट मोर देन 20 आइटम्स इन ईच सेट। स्मॉल सैंपल के लिए ही होता है। Perfect. Thank you, Aman. Thank you so much. Okay, thanks Raj, thanks everybody, thank you Tripti, Thank you. thank you, bye bye।